अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता होगा बीकॉम में भी एमयू ने सेकंड और थर्ड फाउंडर्स को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। तो आज की वीडियो में बताएंगे कितनी वेटिंग क्लियर हुई है स्पेशल कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में सेल्फ फाइनेंस से कितनी वेटिंग क्लियर हुई है आपकी बीकॉम गर्ल्स एंड बॉयज़ में। तो सबसे पहले बात की जाए बीकॉम गर्ल्स की, तो सेकंड फाउंडर्स के अगर डेटा को देखा जाए तो 28 वेटिंग क्लियर हुई थी जनरल में विदाउट सेल्फ फाइनेंस, और विद सेल्फ फाइनेंस 96 वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो गई थी सेकंड फाउंडर्स में। कैटेगरी देखी जाए तो सिर्फ बीसी कैटेगरी से यहाँ पे आपकी 20 वेटिंग क्लियर हुई थी और कोई इसमें वेटिंग क्लियर नहीं हुई थी। और उसके बाद अगर थर्ड फाउंडेस का देखा जाए अपडेटेड डेटा, तो थर्ड फाउंडेस तक 44 वेटिंग जो है विदाउट सेल्फ फाइनेंस क्लियर हो गई है, 108 वेटिंग जो है वो विद सेल्फ फाइनेंस क्लियर हो गई है, और कोई भी कैटेगरी यहाँ पे क्लियर नहीं हुई है किसी भी कैटेगरी से। अगर बात की जाए बॉयज़ की, तो सेकंड फाउंडेस में आपकी 14 वेटिंग क्लियर हुई थी विदाउट सेल्फ फाइनेंस। विद सेल्फ फाइनेंस की बात की जाए 71 वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो गई थी। और अगर थर्ड फाउंडेस की बात की जाए और सेकंड फाउंडेस में अगर कैटेगरी देखा जाए तो सीए कैटेगरी में आपकी ये सीए कैटेगरी है, सीए कैटेगरी में 18 वेटिंग क्लियर हुई थी सेकंड फाउंडेस में। थर्ड फाउंडेस में देखा जाए तो 22 वेटिंग जो है वो रेगुलर से क्लियर हो गई है, मतलब विदाउट सेल्फ फाइनेंस, और 73 वेटिंग क्लियर हुई है सेल्फ फाइनेंस से। थर्ड फाउंडेस में आपकी जो बीसी कैटेगरी है उसमें 10 वेटिंग तक क्लियर हो गई है, और 19 वेटिंग जो है वो आपकी सीए कैटेगरी में क्लियर हो गई है, यानी एक वेटिंग इसमें और क्लियर हुई है। अगर बात की जाए गर्ल्स में, अब अगर मोपअप राउंड आएगा नहीं आएगा तो चांसेस हैं कि आ सकता है, और अगर आता है तो कितनी वेटिंग के लिए हो सकती है फोर्थ फाउंडेस जिसे कह सकते हैं, यहाँ पे मोपअप की फ़र्स्ट लिस्ट कह सकते हैं। तो इसमें चांसेस हैं विदाउट सेल्फ फाइनेंस आपके ये 50 चांसेस हैं कि जा सकता है, 50 विदाउट सेल्फ फाइनेंस। और अगर विद सेल्फ फाइनेंस की बात की जाए तो ये 120 तक चांसेस हैं कि आपकी क्लियर हो जाएगी विदाउट सेल्फ फाइनेंस अगर फोर्थ फाउंडेस्ट आती है। तो जैसे ही फोर्थ फाउंडेस्ट आएगी आपको इसी चैनल पर अपडेट करेंगे। और कोई कैटेगरी से चांसेस नहीं है कि अब कोई वेटिंग क्लियर होगी, अगर होगी तो वो देख लिया जाएगा फोर्थ फाउंडेस में। उसके बाद अगर बॉयज़ की बात की जाए तो बॉयज़ में जो आपके वो देखना बहुत कम वेटिंग क्लियर हुई है बीकॉम में रेगुलर से 22, तो बहुत कम चांसेस हैं कि फोर्थ फाउंडेस में आपकी रेगुलर से कोई वेटिंग देखने को मिले। फिर भी मे भी अगर आती है तो 25 एक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। 25 वेटिंग जो है वो विदाउट सेल्फ फाइनेंस क्लियर हो सकती है। और अगर सेल्फ फाइनेंस की बात की जाए तो इसमें भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है, सेल्फ फाइनेंस से भी सिर्फ 2 वेटिंग एक्स्ट्रा हुई है, तो बहुत कम चांसेस है सेल्फ फाइनेंस से भी, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेड के तौर पे 75 जो है वो चांसेस हैं कि आपकी क्लियर हो जाएगी। सीए में अगर कोई नहीं लेता है तो मे बी 20 हो जाए, लेकिन एक ही बच्चा यहाँ पे क्लियर हुई है सेकंड से थर्ड में, तो अगर उसने भी एडमिशन ले लिया तो यहाँ पे कोई भी वेटिंग क्लियर नहीं होगी। अगर नहीं लेता है वो बच्चा भी तो यहाँ पे 20 के चांसेस है कि आपकी क्लियर हो जाएगी सीए कैटेगरी से। जैसे ही फोर्थ फाउंडेस्ट आएगी तो आपको इसी चैनल पे अपडेट करेंगे। सबसे पहले तो शेड्यूल आएगा फोर्थ फाउंडेस्ट का, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही जो है आपका यहाँ पे फंड लिस्ट रिलीज़ होंगी। आपको दोबारा से काउंसलिंग नहीं करनी होगी, जिसने थर्ड राउंड तक काउंसलिंग की होगी सिर्फ उन्हीं बच्चों का यहाँ पे फोर्थ फंड लिस्ट में नाम होगा। अगर वेटिंग क्लियर नहीं हुई होगी तो, अगर आपकी वेटिंग क्लियर हो गई थी, आपने चांस मिस कर दिया, काउंसलिंग नहीं कर पाए, तो ऐसे केस में का आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको ऑलरेडी एडमिशन कैंसिल कर दिया गया होगा। तो अभी जिस बच्चे की वेटिंग क्लियर नहीं हुई है सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए यहाँ पे फोर्थ लिस्ट रिलीज़ की जाएगी अगर सीट वैकेंट रहती हैं तो। अगर आपका इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं।